guys, I've just started watching episode 41. Little bit update about me. Day 3rd. I am feeling slightly better than yesterday. Not completely fine, of course, but definitely better than yesterday. I finally had something to eat. I had food. I had Korean wings and a burger. The burger was shit. Even the wings weren't that great. The wings were kind of soggy. But I ate it anyways. एंड हाँ, तो एपिसोड स्टार्ट हो चुका है एंड दीज गाइज वर टॉकिंग कि कौन कितना लेगा, रूरू ने क्या किया क्या नहीं किया. तो ऑब्वियसली रूरू नहीं बताएगी अभी कि उसने क्या सेलेक्ट किया क्या नहीं किया, विच इज़ फेयर. योगेश इज ऑल्सो सेइंग कि या तो तू सब में बांट दे या तो मैं चाहता हूँ कि अपने पास सारे रख ले क्योंकि मैंने गुल्लू को ये प्रॉमिस किया. व्हाटएवर, ऑल्सो फेयर, लाइक इफ यू गिवन योर वर्ड टू समबडी देन यू शुड स्टिक टू इट. अब इधर गुल्लू की फटी पड़ी है बिकॉज ही इज़ लाइक अगर उसने सारा एडवांटेज खुद ही रख लिया तो, क्योंकि समवेयर आई थिंक ही नोज़ कि वो कर देता या वो चाहता. तो आई थिंक ही इज़ फियरिंग द सेम थिंग कि कहीं वो सारा रख ना ले. बट सारा वो रखेगी. ही विल आई थिंक स्टिल गेट टू बी ऑन द थ्रोन, नो, बिकॉज ही हैज़ सबसे ज़्यादा लड़कों में. आई डोंट नो, लेट्स वॉच आगे. आइडल मैच के लिए पिच कर रही है रूरू, कह रही है कि आप किसको वोट करोगे, आप किसको वोट करोगे. एंड यहाँ लोगों की वीडियो आती है कि आई थिंक उसने सारे पैसे नहीं रखे होंगे क्योंकि अगर रखे होते तो वो पिच क्यों करती है. वो आई थिंक उसने रखे हैं एंड अगर रखे हैं तो पिच क्यों कर रही है, ताकि तुम लोगों को अभी से शक ना हो कि उसने नहीं रखे हैं. शी इज़ जस्ट बीइंग कॉशियस कि अभी से क्यों ही उंगली करना, लेट इट बी अ सरप्राइज़ और सीधा वहाँ जाके बताओ कि हाँ मैंने रखा है. I would know because so yeah, I think she knows. I mean, I think she chose to keep all of it and अभी वो नहीं बोल रही है because she wants to hold it and सीधा do it in the dome, which is also a smart strategy, I must say. बहुत ही अजीब सी पिचिंग चली. अभी सब पिच कर रहे थे एक दूसरे को, मतलब योगेश एंड रूरू कह रहे हैं कि तुम हमें वर्ड दो कि तुम हमें नहीं निकालोगे, हमें वोट दोगे तो ही मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा. एंड इस पर वो लोग कह रहे हैं कि धमकी दे रहे हो एक्सरसाइज. आई मीन अगर तुमको कोई ऐसा बोले कि अगर तुम मुझे वोट नहीं दोगे तो मैं हर्षित को निकाल दूंगा, धमकी भी बोल सकते हो उसको. एंड थोड़ा सा सिचुएशन लाइक इफ देर इज़ नो बडी एल्स तो वो किसको ही निकालेगा. मे बी इन दैट केस तो फिर हर्षित ही बचा. बट इफ दैट इज़ नॉट द केस देन येस आई अग्री कि इट साउंड्स अ लिटिल बिट लाइक धमकी. Not that anything's wrong with it, but that's just what it sounds like. And also, babe, if you don't promise to give them votes to go, why will they promise to save you? I mean, it's just a give and take situation, no? But hey, again, ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ, ज़्यादा पावर मत दो, वैसी नौबत आने ही नहीं देंगे. विला में आई मीन डोम में पहुंच चुके हैं. डोम की इनकी बातें हो रही है, विशु और सौरभ कुछ बातें हो रही है. एंड सौरभ कह रहा है कि नहीं तूने विला में ये बातें कही थी, अब तू यहाँ पे ये बातें कर रहा है. धमकी हमें कुछ नहीं दे रहा है. लेकिन विशु बार बार एक ही बात रिपीट किया जा रहा है कि धमकी मत दे, धमकी मत दे. धमकी किसको दे रहा है, धमकी मत दे. भाई वो धमकी नहीं दे रहा है, वो बात कर रहा है, वो सवाल पूछ रहा है. विशु उसको जवाब दे ही नहीं रहा है, उसका सवाल ही कंप्लीट नहीं होने दे रहा है. एक ही टेंजेंट, धमकी धमकी धमकी. सदफ मोदी की आत्मा आज घुस गई है इसमें. वो धमकी नहीं दे रहा है, नहीं कौन, लेकिन कोई तो मुझे बहुत याद कर रहा है क्योंकि मुझे कंटिन्यूसली हिचकी आए जा रही है. एनीवेज, तो अभी डोम में ये बताया जा रहा है कि रूरू ने किसको कितने स्प्लिट कॉइन्स दिए. गुल्लू, कायरा, ज़ीरो, सब 0 0 0. तो देर हैविंग अ लिटिल आर्ग्यूमेंट. कायरा कह रही है हिचकी, बट यू प्रॉमिस्ड एंड यू आर लाइंग सो क्लियरली, आपने धोखा दिया, ट्रस्ट तोड़ा, ये वो ये सेल्फिश. तो उस पर रूरू कहती कि हाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ मैं शो पर. तो किस चीज़ के लिए आई है रूरू शो पर? येस ऑफ कोर्स फॉर योगेश. स्प्लिट कॉइन्स, थ्रोन्स, गेम, ये शी इज़ कम हियर फॉर योगेश. एंड उसके बाद शी कॉर्नी एज फक लाइन कि यू आर सच अ, and then Ruru says bitch and she's like I didn't say that and then Ruru says yeah I am a retired bitch. Ugh, please, what a corny as Hitchki, what a corny as fuck line is this? Retired bitch. What the fuck is a retired bitch? What is a bitch? Cool बनने के लिए कुछ भी. And then she said shut up. That was uncalled for. Ruru saying shut up to Kaira in this situation was very uncalled for. Like she didn't say anything out of line and she's not even speaking right now. Uncalled for. I hope Kaira says something too. तो उस पर अभी वो शट अप कर रही थी. तो कायरा कहती योगेश को ये तेरी चॉइस है ना, अच्छी चॉइस है. योगेश कहता वन एंड ओनली चॉइस
Do you get deja vu when I'm with you? Do you get deja vu? Yeah, one and only choice, of course. We'll see how that pans out. As Tanuj Virwani famously said on our season, कि अब तुम्हारे बाद में जिसका हाथ पकड़ूंगा वो हमारी बेटी होगी. 6 महीने बाद बात करते हैं. Exactly, 6 महीने भी नहीं लगा. One and only choice. Sad. तो रूरू ने सारे पैसे रख लिए हैं ऑफ कोर्स एंड योगेश इज डिफेंडिंग कि एटलीस्ट वो ओन अप कर रही है. लाइक या शी स्क्रूड यू गाइज बट एटलीस्ट शी इज ऑनेस्ट इनफ टू से फाइनली व्हेन शी हैज नो अदर ऑप्शन दैट येस आई स्क्रूड अप यू गाइज. लाइक कम ऑन यार, गिव हर क्रेडिट्स. पूरे विला में चुप रही वो. अब जब डोम में सबको पता चल ही रहा है कि उसने सबका काट दिया, वो अपने मुंह से बोल रही है आफ्टर पता चल गया है कि हाँ भाई मैंने काट दिया. That's a big deal. And Sunny Mom says कि योगेश you're always like standing up and protecting the people that you are with. Sure. आप हमेशा उन लोगों की सफाई के लिए सफाई करते हो जो आपके साथ होते हैं until आप उनकी सफाई कर देते हो. From सफाई to सफाया. Real quick. Do I need to give examples? I'm sure not. You all have seen the examples happening. पहले वो आकांक्षा के साथ था तो उसके लिए सारी सफाई करी, फिर उसका सफाया कर दिया. फिर वो रूरू के साथ था, अब शो के बाहर शायद, आई डोंट नो, हु एम आई टू से, बट या ये सफाई डेफिनेटली करता है जिनके साथ भी होता है उनके लिए. पता लग गया कि सारे स्प्लिट कॉइन्स रूरू ने रख लिए, विच आई ऑलरेडी मैंशन. तो या उसने रख लिया. नाउ आई एम अफ्रेड सूजी माइट हैव ईटन दिस अप. सूजी, you go girl, you killed it, you dropped the mic, bang on, you won. Nothing that Ruru will say top what Suzy just said, cause she dropped truth bombs. No lies detected. Suzy just said, तू कहती है तो योगेश के लिए आई है ना. सुन मेरी बात, तू सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि तू लास्ट सीजन कुछ उखाड़ नहीं पाई थी, तो इस सीजन देखो योगेश का नाम लेकर के अपने आप को दिखाना है, समझी. I'm afraid you killed with that, Suzy. I'm afraid you absolutely killed it with that, Suzy. You ate her up. You ate that shit up. Mic dropped. Wow, Suzy killed it. Wow, Suzy killed it. I want to see what she has to say to it. सुना सुना सुना, अभी थोड़ी देर पहले तक हाँ ट्रस्ट ये वो, अभी जब सब बातें बाहर आ गई तो हाँ ले लिया, दे दिया धोखा, खा लिया, डकार मार लिया, तुरंत एटीट्यूड चेंज, डिफेंसिव हो गई है लड़की. अपनी शक्ल ठीक करा, चल आगे बढ़. सीरियसली दैट्स योर फकिंग कमबैक. That's your comeback. When you have nothing to say, you go personal and you make such remarks ki, oh, height, body, color, shakal. Seriously? You have no fucking comeback? Of course you don't, because Suzy, you ate that shit up. Suzy ने तुमको तुम्हारे performance के ऊपर एक comment किया and you had nothing to say. So you said अपनी शक्ल ठीक करा. Seriously, in 2026, girls say that to each other. शक्ल पे comment करते हैं हम लोग. And again, guys, face shaming anyone is not right, be it a guy or a girl. It's 2026. Do better. Face shaming anybody is not right. Again, I'm afraid Suzy, you ate that shit up, girl. To be honest, अभी अगर मैं भी रूरू की जगह होती तो मैं भी शायद वो advantage ले लेती. Like I need it. Hello, तो मैं रख लेती वो advantage. Like there's nothing that anybody can say to me that will change my mind. मैं वो advantage 100% रख लेती. So doesn't matter the ways, ultimately the result is that Ruru has now dethroned Suzy and she is going to sit on the throne. That throne is pretty useless this season. It's not like you have any power, anything, nothing. You are just safe for the night. That's it. But yeah, she is safe for the night. And also, people just said, show end होने वाला है bro, mid season से ज़्यादा हो गया bro, लग तो नहीं रहा है कि कहीं से भी show end हो रहा है bro. It's the fucking 41st episode और अभी भी 40 contestants भरे पड़े हैं विला में, खाली ही नहीं हो रहा है विला. There's no one genuine friendship, one genuine connection, one person who has shined. Nothing at all, कुछ नहीं है ऐसा शो में. तो भाई मुझे इतनी हिचकिया, और जो मैंने बर्गर खा लिया ना उस चक्कर में, हाँ, सो कुछ भी नहीं है शो में, ठीक है. इट्स वेरी जस्ट हैपनिंग
एंड द सोल रीज़न वाई अ फ्यू कंटेस्टेंट्स हैव लाइक ज़्यादा उनका हाइप हो गया है, या ज़्यादा उनके हाइप कह रही हूँ, सॉरी, जस्ट बिकॉज अ फ्यू, द ओनली रीज़न वाई यू गेटिंग टू इवन सी अ फ्यू कंटेस्टेंट्स ज़्यादा इज़ बिकॉज क्योंकि वो स्प्लिट्सविला से ज़्यादा बाहर की दुनिया में आकर के स्प्लिट्सविला खेल रहा है, यहाँ इंटरनेट पे रोज़ नाटक चल रहा है. दैट इज़ वाई तुमको कुछ कंटेस्टेंट्स ज़्यादा दिख रहे हैं, कुछ के लिए तुम हंस रहे हो, रो रहे हो, वट एवर इट इज़. शो में दे आर डूइंग इट्स तो ढीला. जस्ट अगर हम सिर्फ शो की बात करें, सिर्फ शो की बात करें, क्योंकि बाहर की चीज़ों में लेट्स नॉट गिव अ फक, सिर्फ शो की बात करें तो इट्स गोइंग वेरी ढीला. इट्स लाइक द 41st फकिंग एपिसोड. कंटेस्टेंट्स अभी भी वैसे के वैसे भरे पड़े हैं, कुछ डेप्थ नहीं है, शैलो है. अनीशा इज स्टिल इन द शो. व्हाई द फक इज अनीशा स्टिल देयर? व्हाई इज देयर नो मेल वाइल्ड कार्ड? व्हाई इज अनुष्का स्टैंडिंग अलोन? ये दो लड़कियां क्यों खड़ी है शो में ऐसे? बस कोई मेल वाइल्ड कार्ड क्यों नहीं लाया जब तुम मेरे को रूरू को लेकर के आए? तो दिस इज जस्ट सो ऑफ. कुछ भी हो रहा है. फिर रूरू थ्रोन पे बैठ के गुल्लू को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, एंड फिर वो वही बहाना दे रही है कि जब से मैं आई हूँ मेरे को 3 दिन हो गए हैं, तू सिर्फ हमेशा योगेश का नाम लेता है. और गुल्लू इज लाइक तो तू उस बात पे 60,000 खा गई. वाह, या एग्जैक्टली, यू केप्ट दैट 60,000 फॉर योरसेल्फ बिकॉज यू वांट टू बी ऑन द थ्रोन. इसमें ये रीजन और बहाना मत डालो कि तुम हमेशा योगेश करते थे इसलिए मैंने ऐसा कर दिया. दैट्स जस्ट बुलशिट. दैट्स जस्ट बुल फकिंग शिट. You took that 60,000 because you wanted it, and there's nothing wrong with it. You want to be on the throne, just fucking own it. योगेश की तो धोती भूल गई. Did हर्षित just say कि तू तो बोलता रहता है कि गुल्लू तेरा भाई है, गुल्लू तेरा भाई है, सबसे पहले गुल्लू को निकालूंगा शो से. एंड उसमें आकांक्षा इज डबलिंग डाउन सेइंग मुझ तक को बोला ये चीज. व्हाट द फक? Okay, let's figure out. And it doesn't really matter, to be honest. They're friends, so this shit wouldn't hurt or bother them. I mean, and even if they're not friends, they both know that sticking together with each other is mutually beneficial for. So, like, why not? They will stick together regardless of what they have said and what they haven't. Let's be honest. But let's see what he has said. Do just say कि वो throne छोड़ना चाह रहा है. Seriously, why would you want to do that, man? You have maximum number of split coins. Why the fuck would you want to do that? बट ठीक है. एंड द रीज़न ही गेव इज़ कि आज कायरा का बर्थडे भी है, सो आई वांट टू ट्राई द आइडल मैच थिंग. दैट्स वेरी वेरी स्वीट. ऑल्सो आई फील लाइक अगर ये और कायरा जाएंगे आइडल मैच के लिए तो वो बन जाएंगे. लाइक या मैन, वो बन जाएंगे बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, वी ऑल नो हाउ द शो फंक्शंस. बट अगेन, स्वीट जेस्चर फ्रॉम हिम. मोहित जस्ट फ्लिप अगेन. Did Mohit just promise Vishu to vote for him, then voted for the power, क्या बोलते हैं, आइडियल मैच? कौन है आइडियल मैच इनका? ये निहारिका सौरभ. Did he promise to vote for Vishu and then voted for निहारिका सौरभ instead? Is he flipping again? And उसने रीज़न दिया कि ये पक्का मुझे नहीं उड़ाएंगे, ये मुझे उड़ा देंगे, XYZ, and everybody is telling him कि मोहित, you were not the target. So maybe Mohit was not the target. He just flipped again. Is he in his nature to flip? I don't know. I really don't know. But you know, I must say कि when the season started, I had certain expectations from Mohit, and I had better expectations from Mohit. He is a severe disappointment. Severe disappointment. Yep, I must say. हरका ने अपनी लिस्ट दे दी, सौरभ ने अपनी लिस्ट दे दी. यू नो वाई दे आर डूइंग ऑल दिस ड्रामा, दिस लिस्ट विस्ट थिंग? ऐसे नहीं होता है ना, क्योंकि इनको पता चल रहा है कि शो में मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि शो बहुत बोरिंग जा रहा है, बहुत ढीला जा रहा है. तो ज़बरदस्ती का ये लिस्ट वो लिस्ट, ताकि और लड़ाइयाँ हो. इट्स वेरी प्लान्ड, इट्स वेरी एविडेंट. एनीवेज, तो विशु कह रहा है ऑब्वियसली मेरी कनेक्शन है वहाँ पे, तो वो नहीं जाएगी, तो हम दूसरे वाले को वोट आउट करेंगे. एंड विडू इज़ लाइक नहीं, पर वहाँ मेरे फ्रेंड्स है. तो विशु ने बहुत तरीके से बोला उसको कि अभी चल उसके जगह पे योगेश को रख ले. देन शी इज़ लाइक नहीं, फिर दैट्स अ डिफरेंट केस. क्या रूरू तुम समझ नहीं रही हो? No, I don't think she's not understanding what Vishu is trying to say. She very well knows and understands Vishu क्या कह रहा है. वो जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश कर रही है. वो यहाँ पे she's trying to be unaware here, ताकि उसको सीधा बोलना ना पड़े मुंह खोल के कि नहीं भाई मैं तो चाहती हूँ कि तेरे कनेक्शन चले जाए, because I don't owe that to you and I want to keep it to my friends. Because apparently Ruru and Himanshu were such good friends बाहर से, such good friends. All these MTV people are such good friends बाहर से. So yeah, now she's ऐसा कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा. That's a different case. हाँ. It's not a different case. उसकी पार्टनर है वहाँ पे, बट अगर वो नहीं चाहती है कि सूजी बचे एंड वो ऐसा कह रही है ताकि वो विलन भी ना लगे, then that's a strategy. That's a different thing. Otherwise, she understands Vishu क्या कह रहा है. Can I just say something very random? But a lot of contestants on the show are just so unnecessary and simply there somewhere in the background.
बिकॉज लाइक यू barely see them. Like अस्मिता एंड रॉन, इनका क्या रोल है, इनका क्या रोल है पूरे शो में? Nothing. I don't see them. And I'm not saying that they are bad या वो कुछ कर नहीं रहे हैं. I'm just saying that I don't see them. And I don't see them का मतलब ये भी नहीं है कि I'm expecting कि वो ज़बरदस्ती का लोगों पे चिल्लाए और लड़े 2 मिनट दिखने के लिए. No, ew, that's cheap. No, but I'm saying कि there's no storyline, there's no plot. अनीशा क्यों ही है शो पे? अनुष्का उसका पार्टनर नहीं है, शी इज़ ऑल्सो स्टैंडिंग फॉर नो रीज़न, क्यों ही है? मोहित क्या ही करता है वो शो पे? गौरेश लिटरली देयर जस्ट फॉर आकांक्षा. झलक लिटरली देयर जब गौरेश इज़ नॉट देयर फॉर आकांक्षा. Who else? Ruru is there just for Yogesh. Gullu has a storyline. Gullu and Kara, because of that, have a storyline. योगेश, रूरू और आकांक्षा का ये ट्रायंगल ज़बरदस्ती का है, तो उस कारण दे हैव अ स्टोरी लाइन. सौरभ नेक्स्ट टू नथिंग. निहारिका दिखती थी, अब एकदम वो भी मुझे कम लगने लगा है. प्रीत नॉट एट ऑल. हर्षित शायद कभी कभी. तेन एंड सदफ इनिशियली चलो फिर भी उनका कुछ था, अब तो नथिंग एट ऑल. सो इट्स जस्ट लाइक आई डोंट नो मैन व्हाट्स हैपनिंग, बट दिख नहीं रहे हैं मुझे कंटेस्टेंट्स. आई कैन ओनली सी गिने चुने 4-5 लोग जिनकी कहानियाँ हमको सबसे ज़्यादा दिखती है, विच इज़ ऑल्सो समथिंग दैट हैपेंड इन माई सीजन. लाइक सम कंटेस्टेंट्स यूज टू गेट अ लॉट ऑफ फुटेज एंड अ लॉट ऑफ अननेसेसरी अटेंशन एंड ऑल दैट, बट yeah, like I don't see any value in many other contestants. They are just standing there as props. तो दीप्तांशु ने नाम लिख दिया मोहित का. Honestly, I'm not very shocked. And जो reason ये है कि ये flip करता है and all that, that's bullshit. What I think is the reason is यहाँ it is एक तीर से 2 निशान है, क्योंकि clearly विला में लड़के कम हैं, लड़कियाँ ज़्यादा है. 2 लड़कियाँ एक्स्ट्रा बैठी हुई हैं, which is Anushka and Anisha, and Anushka is literally waiting for Mohit to get free, and Mohit का भी कोई connection अभी है नहीं now that he's left Anushka. तो अगर दीप्तांशु के पास जो भी ऑफर है मोहित को निकालने का, and अगर वो मोहित को निकाल देता है, मोहित निकल जाता है, तो मोहित तो निकलेगा ही. एंड क्योंकि अब आकांक्षा के पास, सॉरी अनुष्का के पास भी कोई पार्टनर नहीं बचेगा, होप भी नहीं रहेगा किसी के होने का, तो अनुष्का भी बहुत ईजिली निकल जाएगी. सो इट इज़ एक तीर से 2 निशाने. दैट्स व्हाट आई फील. भाई इस सीज़न के कंटेस्टेंट्स के वर्ड्स पर तो यकीन करना ही नहीं है. ये कैसे कैसे वर्ड्स देते हैं और कैसे कैसे पलट जाते हैं. इनके पास, इनको खुद को ट्रैक नहीं होगा उस चीज़ का. द एंटायर ऑल्टरकेशन बिटवीन मोहित, सॉरी अनुष्का, क्या बोल रही हूँ मैं. एक तो देर आर सो मेनी कंटेस्टेंट्स स्टिल, इट्स सो डिफिकल्ट टू फकिंग कीप ट्रैक ऑफ एवरी वन एंड एवरी थिंग. ओ गुडनेस, खिचड़ी. सो द एंटायर ऑल्टरकेशन बिटवीन मोहित एंड दीप्तांशु एब्सोल्युटली बेसलेस. उस पे उसको बोलना कि नहीं अनुष्का सही कह रही थी, मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी. ओह कम ऑन. जब तुम्हारी अनुष्का से लड़ाई हुई थी तब तुमने दीप्तांशु को बोला था कि दीप्तांशु तू सही कह रहा है, मेरे को तेरी बात मान लेनी चाहिए थी. और अब जब तेरे दीप्तांशु से लड़ाई हुई है तो तू अनुष्का को कह रहा है अनुष्का तू सही कह रही थी, मेरे को तेरी बात मान लेनी चाहिए थी. प्लीज़ नो स्टैंड ऑफ हिज ओन, हटाओ. अनीशा की बारी आई कि आपने किसको वोट किया. उसने वोट किया गुल्लू एंड कायरा के लिए, एंड शी सेड कि यू नो मैं एक बार जो वर्ड्स देती हूँ आई स्टिक बाय इट. आई एम श्योर चक्ष एंड आयुष डोंट फील दैट वे, बट येस गुड फॉर यू मैन. ओके, मोहित की वोट दिखाने की बारी आई. उसने सैंडी एंड दीप को दिया. डिड सैंडी से सॉरी मोहित, ही इज अ स्नेक बट ही इज योर ब्रदर. इज ही व्हाट, लोकी? एंड उस पर गौरेश ने बोला कि आज इसने वादा किया था कि कुछ भी हो जाए वोट मैं गुल्लू और कायरा को ही दूंगा. एंड यहाँ पे भी ही फ्लिप्ड, एंड ही फ्लिप्ड फॉर सैंडी एंड दीप्तांशु हु वोटेड हिम आउट. वाओ, इतना फ्लिप किया कि अपने ही मुंह के बल गिर गए. Of course, Gullu and Kaira are an ideal match. Is anybody shocked? Anybody surprised? Anybody any feelings? Nope. It was obvious. It was as obvious as the sun shining in the morning. Like, it was just obvious that the sun will shine. Okay, that example did not make any sense. It was as obvious as the fact that sun gives you sunshine. That makes sense. Yeah, it was just obvious. So, no feelings. But no, of course, congratulations to both of them for becoming an ideal match. They have stuck together. And obviously, Gullu nahi kaatega uska show pe anymore. किस्मत देखो, अभी पावर मैच का थ्रोन छोड़ के उतरा था और लव मैच के थ्रोन पे बैठ गया. ग्रेट, क्या किस्मत है. आई थिंक एंड तक ये थ्रोन पे बैठा रहेगा. ग्रेट फॉर हिम.
देखो देखो क्रिएटिव्स की माया तो देखो, पिछली बार मिस्चिफ इंश्योरेंस दे दिया, इस बार तो कार्ड भी उनको अपना यूज़ नहीं करना पड़ा, जो पावर कार्ड लव कार्ड होता है। इस बार का मिस्चिफ ही यही है कि जो पावर मैच, जो अगर कोई लव मैच आइडल मैच बन जाता है तो उन्होंने जो नाम लिखे हैं वो सेफ हो जाएगा। इनका ऐसा हाल है ना कि अगर तुम बोल दोगे कि सर 5 + 1 6, तो वो कहेंगे ना, ये 5 + -1 था तो ये हो गया 4। मतलब चित्त भी उनकी, पट भी उनकी। व्हाट एन इंटरेस्टिंग मिस्चिफ कि जो आइडल मैच बनेगा वो जिसका नाम लिखेगा, जो हमेशा डंप होता है बाय रूल, वो अब सेफ हो जाएगा। सो देयर इज नो फकिंग रूल। जो मर्जी बाप का राज है, लिटरली बाप का राज है, उनके बाप का शो है तो जो मर्जी होगा। वाह 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 वाह। एंड दैट वाज नॉट इनफ। तो अब जो पहले थ्रोन पे थे यानी कि सौरव और निहारिका, उन्होंने जिसका नाम लिखा है अब वो डंप हो जाएंगे। कोई तुक बना इस बात का? कोई तुक बना? नहीं बना। एग्जैक्टली कोई तुक नहीं है इस बात का। एज आई मेंशन, बाप का शो है, जो मर्जी करो। अनीशा चलो दोनों में थी तो वो जा रही है। हर्षित यहाँ फ्री फोकट में मारा गया, बट इट वॉज एक्सपेक्टेड। हर्षित आगे नहीं जाने वाला था, इट वॉज प्रीटी ऑब्वियस। हर्षित इज़ अ स्वीट गाय, डिसेंट गाय, बट he is amongst not so sweet people, let's just say that. प्रीत बेचारी बेमतलब का फंस गई इस चक्कर में, बट आई फेल्ट लाइक जो भी इमोशंस प्रीत एंड हर्षित के दिख रहे थे, जितने भी दिख रहे थे, दे वर वेरी स्वीट. आई फेल्ट लाइक दे वर ऑनेस्ट. Sad that he had to go, given the fact that they have a connection and they are together, which is what the show is about, but guess they were not important enough, secondary characters. देखो, इनको मोहित को बचाना था, इसीलिए ये फालतू का नाटक हुआ कि नहीं, पहला मिस्चिफ ये है कि आइडल मैच जिनको वोट करेंगे वो सेफ हो जाएंगे, क्योंकि तुम डायरेक्टली उनको डंप करके जो अभी इनके लिए कार्ड खुलवा रहे हो कि आपने प्यार चूज़ किया, पैसा चूज़ किया, वो डायरेक्टली उनके लिए भी कर सकते थे, बट यू वांटेड टू मेक श्योर दैट देयर आर नो रिस्क कि वो रहे अभी गेम में. I told you na कि I don't think this is how Mohit and Anushka story is ending. I don't think so. There is more. I told you there is more. There is more. You'll see. But yeah, anyways, तो अब इनके लिए देखते हैं क्या डब्बा खुलता है, इन्होंने क्या कार्ड चूज़ किया है. Now a very important point to be noted here, guys. हर्षित पहले अग्रेसिव हुआ था जब उसकी फाइट हुई थी दीप्तांशु से शायद, तो इसलिए उसका पावर कार्ड छीन लिया गया, ठीक है, बिकॉज ही वॉज द वन हु गॉट अग्रेसिव फर्स्ट. प्रोमो में हमें दिख रहा है कि दीक्षा एंड आकांक्षा हैव ऑल्सो गॉटन प्रिटी अग्रेसिव टुगेदर, राइट. एंड जितना प्रोमो में दिखा, आकांक्षा ने पहले दीक्षा का गला दबाया था. अभी आगे की स्टोरी मुझे नहीं पता, सो आई एम नॉट कॉमेंटिंग ऑन दैट. वो जब एपिसोड आएगा तब बताऊंगी. अभी के लिए बस आई एम जस्ट आस्किंग यू टू पुट दिस इन योर हेड कि हर्षित का पावर कार्ड छीन लिया गया. ही डजंट हैव दैट लाइफ लाइन क्योंकि उसने पहले अग्रेसिव होने की शुरुआत करी. तो अगर दीक्षा और आकांक्षा की लड़ाई में पहले दीक्षा ने शुरुआत की होगी तो उसका कार्ड छीन जाना चाहिए, या अगर आकांक्षा ने शुरुआत की होगी और आकांक्षा ने पहले हाथ उठाया होगा तो फिर आकांक्षा का पावर कार्ड छिन जाएगा, जो भी है पावर कार्ड, लव कार्ड, व्हाटएवर, तो फिर उसके पास लाइफ लाइन नहीं रहेगी. लेट्स सी, कीप दैट इन योर माइंड. And yeah, Anisha is right. She has no connection. She has no split coins. Even when she was on the show right now, she was barely visible. She was invisible. So even if she somehow stays on the show right now, it's absolutely useless because she has no split coins, no connection, no strong friends, and no storyline. So she's not gonna survive another day. क्या हर्षित के जाते ही, सुजैन के होते भी, ये प्रीत और विशु को लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं लोग बैक इन द विला कि मुझे पता है कि ये तुम्हारा आइडल मैच है, नहीं मैं अपसेट हो गया क्योंकि प्रीत अपसेट थी. इज इट रियली हैपनिंग? इज इट हैपनिंग? व्हाट द फक इज हैपनिंग? वेट, वी नीड टू सी मोर ऑफ इट. आकांक्षा एंड सूजी कुछ बात कर रहे हैं कि रूरू ने उनको कुछ यही वो गालियाँ दी कि हाँ तेरे खानदान से ही चुराया जाए या व्हाटएवर. आई डोंट थिंक इट वाज दैट बिग ऑफ अ डील, बट व्हाटएवर. कि दीक्षा ने उसको ये वो गालियाँ दी एंड दीक्षा जस्ट केम इन पता नहीं कहाँ से एंड शी इज़ लाइक एक्सक्यूज मी, मैंने नहीं बोला. नाउ आई डोंट नो दीक्षा ने ऐसा कब बोला क्योंकि मैं नहीं सुन पाई. इफ़ यू ऑल हैव हर्ड प्लीज़ रिमाइंड मी कब उसने बोला. अगर बोला ऐसे तो फिर तो मतलब तुम किसी को गाली दोगे तो वो भी तुमको गाली देगा, अदरवाइज मुझे नहीं ध्यान है कि कब दीक्षा ने उसको गाली दी ऑनेस्टली. Did Suzanne just in her VD say कि आज सुबह हिमांशु ने जो ट्रेनिंग दी है दीक्षा को वो भूल गई कि अपने ओपिनियंस अपने तक रखा करो, बाहर बोला मत करो.
Girl, you are unhinged. You are unhinged today. What the fuck? I was left chuckling for a second कि what? अब वहाँ दीप्तांशु गया बात करने and मोहित से and he's like मैं सिर्फ तुमसे बात करूँगा. रॉन को कह रहा है यहाँ से हटो हटो हटो. क्यों हटो? Mohit doesn't mind Ron being there, so Ron won't move. Why are you so concerned? I understand कुछ तुम्हारी private बात होगी मोहित से, but no, you wanna explain the reason behind dumping him in front of, I mean, where everybody else was involved too. So it's fine if you say this. And why are you expecting कि Ron will go when Mohit doesn't mind Ron staying there? That's just so irrational. That's an irrational ask, dude. You know, this time I have to agree with Asmita's VD कि दीप्तांशु की जो लड़की है वो बगल में भिन भिनाते रहती है. She is not normal because Sandy, what the fuck is that behavior? She's like, I mean, what are you doing, bro? Like, what are you doing? It's so weird. Like, genuinely weird is the word. A little bit. Sometimes she's like Phoebe Buffay on steroids. It's just weird. दीप्तांशु एंड मोहित की लड़ाई चालू हो गई. एक तो यार ये सारी बातें बीप ही कर देते हैं, फिर तुम दिखाओ ही मत. पूरा बीप चल रहा है, ये स्लो मोशन में बस ऐसे करते हुए दिख रहे हैं. कुछ समझ ही नहीं आ रहा किस बात की लड़ाई हो रही है. तो क्या ही टिप्पणी दूँ इस पे, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ. Promo तो looks very wild. Everybody is fighting everybody. Certainly it has to be some sort of mischief. But promos are very misleading because the promos look really exciting, but then the episode is kind of boring. So can't comment on it. But yeah, that's it for this episode. Hope you all enjoyed it. And मेरे cycles खत्म होने दो. I'll be making that Q&A video very very soon.